हमारा नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओवरऑल ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का करेक्टरिस्टिक है कि उसमें वो एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब आप लोग जानते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो होगी, लेकिन हर पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास सेम आएगी। अब एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने के लिए जो टॉपिक लिया जाता है वो मैस स्प्रिंग सिस्टम का लिया जाता है। पेंडुलम से रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं जब हमने वर्क और एनर्जी के यूनिट को डिस्कस किया था कि अगर एक पेंडुलम मीन पोजीशन पे हो, एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, तो वहाँ पर किस तरह से पोटेंशियल और काइनेटिक के कन्वर्जन को सॉल्व किया जाता है। वो सिंपल है कि अगर एक्सट्रीम पर है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक जीरो, और अगर मीन पर है तो पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक हाफ mv²। उसमें इतना इशू नहीं होता। लेकिन जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है इसके जो फार्मूलाज हैं वो थोड़े डिफरेंट है क्योंकि इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा। अब एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने सिस्टम ले लिया कि एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, मींस एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k और वो अटैच है एक ऑब्जेक्ट के साथ जिसका मैस m। और इनिशियली ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये मीन पोजीशन पे प्रेजेंट है एंड दैट इज O। इसको वाइब्रेट करने का मेथड आपको पता है कि इसको कैसे वाइब्रेट किया जाता है। इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स के अप्लाई करने से हमारे पास स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग जो होगा वो स्ट्रेच करेगा। अब जब स्प्रिंग स्ट्रेच करेगा तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होगी। एक पॉइंट पर जाकर हम अपनी अप्लाइड फोर्स को जब जीरो करेंगे तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें अप्लाइड फोर्स के जीरो करने से उसमें रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी जो बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है, और ये सिस्टम अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो मीन पोजीशन O और जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है A को हम ले लेते हैं A, और दूसरी हमारे पास जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसको हम ले लेते हैं कि दैट इज B। ये तो 3 पॉइंट्स हो गए। इन 3 पॉइंट्स के अलावा जो एक्चुअली 2 पॉइंट है मीन और एक्सट्रीम, एक और पॉइंट हमने यहां पर लेना है और वो पॉइंट हमारे पास होगा इंस्टेंटेनियस। ना वो मीन है ना वो एक्सट्रीम है, दैट इज इंस्टेंटेनियस। फर्ज करो बॉडी जब इस जगह प्रेजेंट है तो ये आपका इंस्टेंटेनियस पॉइंट है जो कहीं भी हो सकता है। इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर देखेंगे मीन पोजीशन से तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी इंस्टेंटेनियस x, और मीन से लेकर एक्सट्रीम तक डिस्टेंस देखेंगे तो वो आपका एम्पलीट्यूड होगा एंड दैट इज x0। अब हमें क्या चीज इसमें पता होनी चाहिए, हमें मीन पे, एक्सट्रीम पे और इंस्टेंटेनियस इन 3 पॉइंट्स पे पोटेंशियल और काइनेटिक की वैल्यूज पता होनी चाहिए कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक की वैल्यू क्या होगी। अब इन वैल्यूज के लिए हमने कैलकुलेशन नहीं करनी, तो मैं एक टेबल की फॉर्म में आपको ये सारी वैल्यूज बताऊंगा। और उसमें भी एक चीज़ याद रखें कि अगर आपको सिर्फ इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता चल जाए तो आप मीन और एक्सट्रीम दोनों के ऊपर पोटेंशियल और काइनेटिक को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेबल के अंदर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को लिखेंगे, उसके बाद जो मेन पोजीशन है वहां पर वैल्यू क्या आती है, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास वैल्यू क्या आती है। किन की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की। तो टेबल के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या हैं, इंस्टेंटेनियस, मीन और एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, और इन द एंड हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस से। डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस किसके इक्वल होती है, x0 साइन थीटा के। ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। और वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, v इज इक्वल टू v0 कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह मेन पोजीशन पे हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0, और एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैक्सिमम। मेन पॉइंट पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम और एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, 0। यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि पोटेंशियल और काइनेटिक का फार्म रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो मीन्स पोटेंशियल की वैल्यू x के साथ चेंज होगी और काइनेटिक वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू वेलोसिटी के मुताबिक चेंज होगी।
तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला आता है वो आता है हाफ टाइम के एक्स का स्क्वायर, हाफ टाइम के एक्स का स्क्वायर। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स हमारी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या रिजल्ट आया, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अगर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और यही हमें नजर आएगा कि मीन पोजीशन पे एक्स जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जीरो होती है, और एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर एक्स मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और किसके इक्वल, हाफ के एक्स नॉट के स्क्वायर के। अब कानेटी की बारी। कानेटी का फार्मूला आपके पास जो है वो ड्राइव होता है हाफ एम वी स्क्वेयर से, हाफ एम वी स्क्वेयर। और हाफ एम वी स्क्वेयर के अंदर आप वी की जगह वी नॉट कॉस थीटा पुट करते हो, फिर वी नॉट की जगह एक्स नॉट ओमेगा पुट करते हो। ये पूरा मेथड है जो हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए कि हाफ एम वी स्क्वेयर, वी की जगह वी नॉट कॉस थीटा आ जाएगा, फिर वी नॉट की जगह एक्स नॉट ओमेगा आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो रिजल्ट आता है काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस का, और ये प्रीवियस एमडी कैट में से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है कि इसका इंस्टेंटेनियस फार्मूला क्या है, तो वो आएगा हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये फार्मूला काइनेटिक इंस्टेंटेनियस का है। फिर इवन इस फार्मूला को एक और तरह से भी लिखा जाता है, वो क्या तरीकाकार है वो भी देख लें। कि इस फार्मूला के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि हाफ के है ना, तो यहां से एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन ले लें। जब एक्स नॉट स्क्वायर इस ब्रैकेट में से कॉमन लेंगे तो यह आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। तो ये भी इसका फार्मूला माना जाता है इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का। टोटल एनर्जी की बारी, कि टोटल एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आएगी। देखिए टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का हर पॉइंट पे सम है। अच्छा सॉरी, मैं इसकी मीन पोजीशन पे भूल गया। मीन पोजीशन के ऊपर आप x की वैल्यू जीरो पुट करोगे। जब x की वैल्यू जीरो तो सिर्फ अकेला रह क्या जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर। तो मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, तो काइनेटिक की वैल्यू भी मैक्सिमम आएगी, और वो हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर आएगा। और एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर जब आप x की जगह एक्स नॉट पुट करोगे तो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट जीरो, और आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आएगी और वो जीरो के इक्वल आएगी। अब आपने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो टोटल एनर्जी के लिए हर पॉइंट पे आप पोटेंशियल और काइनेटिक का सम लोगे। तो आप लोग खुद एक चीज चेक कर सकते हो कि इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल और काइनेटिक का सम पता है, वैल्यू पता है, इन दोनों का सम लें। जब सम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। मीन पोजीशन के ऊपर जीरो और हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ऐड करेंगे, आंसर आएगा अगेन हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, और एक्सट्रीम पे इनको ऐड करेंगे, आंसर तब भी क्या आएगा, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो क्या पता चला कि जब सिस्टम वाइब्रेट कर रहा होगा तो तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास जो ओवरऑल टोटल एनर्जी है उसकी वैल्यू वो सेम रहेगी, वो डिफरेंट नहीं है। अब कुछ और चीज़ें जो इससे रिलेटेड एग्जामिनर पूछता है। ये फार्मूला हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, अब आपको पता चल गया किसका है, ये टोटल एनर्जी का। ये फार्मूला किसका है, ये टोटल एनर्जी का है। तो यहां पर मैं काइनेटिक एनर्जी को टोटल एनर्जी की फॉर्म में लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। तो अगर आपको एक्स की वैल्यू गिवन हो तो आप काइनेटिक और टोटल का कंपैरिजन कर सकते हो कि काइनेटिक टोटल के मुकाबले में कितना है। इसके अलावा मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के। इसको कह सकते हैं कि मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी होती है। और इसी तरह से एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल एनर्जी होती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए कि रिजल्ट्स क्या आएंगे।